सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार है, आचार्य को है वंदन। और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन। पंच परम परमेशी प्रभु को बारंबार नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यालयाय। मंगल पर्व है, मंगल प्रसंग है और अपन सबको मांगे बात सुनने का अवसर मिल रहा है। बहुत प्रसन्नता होती है हमारे बच्चे जनार्दन जी के गहरे मर्म भाव को पकड़ने वाले तैयार हो रहे। पर ऐसा भाव ये आता है इस प्रकार के हमारे बालक और बालिकाएं अगर 1000 की संख्या में तैयार हो जाएं तो फिर कभी भगवान महावीर का मार्ग उनकी ध्वजा नीचे नहीं गिर पाएगी। नीचे गिरना तो बहुत दूर है, आकाश में गगन मंडल में फहराती रहेगी। अच्छा है, इतना बढ़िया है कि काल कितना बढ़िया है गुरुदेव को दिया गया। हमको ऐसा लगता है कि गुरुदेव का पुण्य कितना तीव्र था कि उनके समय अध्यात्म की गुरु बातें कितनी सरलता से लोग समझते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो इनकी प्रभाव और भी बढ़ती जा रही थी। एक तो संकल्प थे बच्चों के पढ़ने के, अब तो 18 संकल्प हो गए। नहीं तो कहीं कहीं जिन मंदिर थे तो घर गांव में जिन मंदिर हो गए। इसमें सहजता से और सरलता से वस्तु को समझ सके बात है। एक उत्तम समाज के संरक्षण पर्व का अवसर है। इसका आज 9वां दिन है ना। 9वां दिन इसलिए कह देते हैं कि आप लोग मेरा लगने लगा बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, तो आप क्या कर नहीं रहा। 9 दिन निकल गए, 9 दिन निकल गए, फर्क है। अरे अपनी आयुष्य के 9 दिन और निकल गए, जितनी बाकी थी उसमें और 9 दिन निकल गए। अपन को कभी ध्यान नहीं जाता ना। आज उत्तम आचरण धर्म क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करना है 10-15 मिनट में। देखो, आकिंचन मतलब होता है किंचित मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है। हमको आज याद आ रहा था जब लोग सुबह समय का 10वां नंबर कलश चेतनी धारा पढ़ रहे हैं, उसमें पहले बुलाया आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परद्रव्य और परभाव से भिन्न है ना। और आकिंचन धर्म क्या बताता है? परमाणु मात्र नहीं है। ये बताता है कि आकिंचन मतलब किंचित मात्र भी पद आत्मा का नहीं है। कि तरह समझ पड़ रहा है ना कि आकिंचन धर्म की चर्चा हुई। तो और आगे जो बोल है ना उसमें ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा है। तो परद्रव्य परभाव से मैं भिन्न हूँ ऐसा अनुभव करना उसका नाम उत्तम आकिंचन धर्म है ना। पर पदार्थ और प्रभाव से भिन्न आत्मा को जानना, मानना और उसमें लीन होना। पूजा पढ़ते ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। तो अंतिम समय है लेकिन सार है, सार है ना। कहते ना निकट में अंत भला सो सब भला। जंतु है भला है, अंतिम शरण चल रहा है लेकिन अकेले हितकारी है, हितकारी है। देखो इन दोनों को 10 धर्म का सार कहा और ये आगे कहा परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। परिग्रह 24 प्रकार का होता है, सबको पता है।
भेद करो जरा, अंतरंग कितना, बहिरंग कितना। अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का? 14 प्रकार का। और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का। अभी मैं यहाँ नाम इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि अपनी बात समझ बहुत कम है ना। तो 24 प्रकार का परिग्रह, वहाँ कहा परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी। मुनिराज जी 24 परिग्रह त्याग करते, अपनी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, दुनिया में बस चल गए, धर्म को मुनिराजों का अपना थोड़ी है ना। तो अपना इस आकिंचन धर्म से कुछ रूल है कि नहीं, सब मुनिराजों पर करते हैं। मेरे को तो आज दिन भर विचार आया, इसके पहले कभी नहीं आया था। उसमें से घटाया कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। फिर परिग्रह 24 भेद परिमाण करें श्रावक जी। और परिग्रह 24 भेद एकत्र तोड़े संविति जी। तो अपने लिए भी कुछ है ना, अपन 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग, बहिरंग परिग्रह और कुछ मिथ्यात्व तो करनी है, नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक परिग्रह आत्मा से भिन्न है तो उसमें एकत्व बुद्धि तो तोड़ सकते हैं ना। उन्होंने परिग्रह छोड़ा और हमें क्या करना, उससे एकत्व बुद्धि तोड़ना है। उन्होंने मकान छोड़ा, स्त्री पति कुटुंब आदि सब छोड़ा, धन संपत्ति सोना चांदी सब छोड़ दिया ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये मेरे से भिन्न है ऐसा अभिप्राय बना सकते हैं? नहीं बना सकते, भेद ज्ञान कर सकते हैं। तो ये जो कर सकते तो वो तो करो। सारा का सारा काम मुनिराज का है। मुनिराज अपनी भूमिका में सब परिग्रह छोड़ कर जंगल में चले जाते हैं। तो पहले उन्होंने क्या किया ना, सारे परिग्रहों से एकत्व बुद्धि तोड़ी थी। तो वो काम अपने अपन तो कर सकते ना, चक्रवर्ती होते ना, समय दृष्टि होती है। 96,000 स्त्रियां, 6 खंड का वैभव, वह किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान करते थे। तो एक देश या जगन आकिंचन धर्म उनको बरतता था। तो वो काम है, पहला काम तो वही है, पहला काम तो करो। अब निर्भर में अपने कभी का ये परिग्रह मेरा नहीं है ना, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ऐसा कभी विचार करते हो? मैं इनसे अत्यंत भिन्न हूँ। आज्ञाकारी बेटा, आज्ञाकारी बेटी, आज्ञाकारी धर्मपत्नी, माता पिता, भाई बहन आदि सब मेरे से भिन्न है। भी क्या करो, भिन्न हूँ पर से सदा इस मान्यता में लीन हो जाओ। पर अपना ध्यान क्या जाता है, सिर्फ बाह्य परिग्रह की ओर जाता है। तो बाह्य परिग्रह का क्या कर दिया तो चलो आकिंचन हो गया। पर मिथ्यात्व भी परिग्रह है, कसाय भी परिग्रह है, इस पर अपना ध्यान जाता है। कसाय परिग्रह का ध्यान भी चला जाए, पर मिथ्यात्व भी परिग्रह है। और 24 परिग्रह में कौन से नंबर का है? पहले नंबर का है, पहले नंबर का है। हाँ, पहले नंबर का परिग्रह है। कभी कभी किसी को ऐसा लगता है ये 14 पुरस्कार होते हैं, 14 पुरस्कार, 14 पुरस्कार में नंबर 1 का पुरस्कार कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व नंबर 1 का है, नंबर 1 का। लेकिन भैया वो नंबर 1 का नहीं, ये तुम्हारे विपरीत अभिप्राय की पुष्टि करने वाला है। इसलिए अनुसंधान का कारण है। नंबर 1 अनुसंधान का कारण। तो सबसे पहले 24 परिग्रहों में से मिथ्यात्व परिग्रह को निकालो बाहर। अच्छा तो चक्रवर्ती के बाद 6 खंड का बीमा होता है ना। तो 24 परिग्रह में से उसके बाद कितना परिग्रह है? 24 परिग्रह में से 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह तो पूरा टोटल है। अब और कितना, कुछ कम है कि ज्यादा है? 24 में से विचार करो यार, थोड़ा चिंतन किया करो इस बात में। कितना है बोलो? चक्रवर्ती के बाद कितने प्रकार का परिग्रह है? मिथ्यात्व का नाश किया नहीं किया? एक मिथ्यात्व तो घट गया, है ना? भले कोई केवल राज्य प्रशासन के अंदर बैठा है, लेकिन 24 में से 23 परिग्रह उसके अंदर बढ़ रहा है।
क्योंकि अपन क्रोध मान मारने वाले को कसा अभी लेते हैं क्योंकि उसके पास है विचार नहीं। लेकिन बाह्य परिग्रह का त्याग होने पर भी उसके प्रति मूर्छा का त्याग नहीं होने से एक द्रविड़ीय साधु 24 प्रकार का परिग्रह है उसके पास। अब बाहर का परिग्रह बहन परिग्रह छोड़ दिया और परिग्रह किसको कहते हैं? आचार्य कुमार स्वामी कहते हैं मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा मतलब परिग्रह के प्रति ममत्व भाव, अपना पने का भाव, उसका नाम परिग्रह है। दो मिथ्या छूटे बिना कोई परिग्रह नहीं छूटता। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व को सबसे बड़ा परिग्रह मानकर, पहले मैंने कहा ना मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप मान के उसे छोड़ो। और आज क्या कह रहे हैं आकिंचन धर्म में? मिथ्यात्व को सबसे बड़ा परिग्रह मान के उसको छोड़ने का प्रयत्न करो। तो तदनुसार ये मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? उसके लिए तत्व ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए बाह्य के परिग्रह से भी थोड़ा सा विराम लेना। तो जितना ज़्यादा परिग्रह होगा ना उतना ज़्यादा फंसा रहेगा, तो ये एक बात ख्याल नहीं आएगी। क्या होता है? आना हो किसी पूजा में बहुधन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सुन। इस पंक्ति का अर्थ विचार किया क्या है? इस पंक्ति का अर्थ बहुधन बुरा, बहुत परिग्रह है, बहुत धन बहुत बुरा है। जो परिग्रह है ना, परिग्रह तो बुरा है। प्राणी कहते हैं भला कहिए, को बहुधन बुरा है और बहुधन भला कहिए लीन पर उपकार हो। यदि बहुत धन हम अपने उपयोग में लेते हैं, पाप कार्य में खर्च कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषय कचार में बट रहे हैं, तो बहुधन बुरा है। यदि उसी धन को लीन पर उपकार से, यदि दूसरों के प्रति दूसरों का उपकार करने में लगाते हैं, भला है, वही कहो भला। मालूम है अगर पाप में इतना धन खर्च करते हैं तो इस नियम से दुर्गति में जाएगा तो धन कभी नहीं मिलेगा। पाप कार्य में खर्च करने वाला उसको भविष्य में कोई धन नहीं मिलने वाला है, सब यहाँ समाप्त हो जाने वाला है। तो पुण्य क्षीण हो जाएगा और इसके बाद संयोग चला जाएगा। लेकिन देव गुरु धर्म की प्रभावना में खर्च करता हूँ, फिर क्या खर्च करता हूँ? इसी वर्ष भी शास्त्र है, इतने शास्त्र घर में पहुँचना चाहिए, तो पहुँचना चाहिए, तुम पहुँचाओगे पहुँच जाएंगे, है ना। जो भी जितनी प्रभावना कर सकते हो अपने धर्म को देव की धर्म की प्रभावना में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, भविष्य में देव की धर्म मिलने वाली है। और जितना वैभव भी खर्च करोगे ना उससे 1000 गुना वैभव ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। देव की धर्म मिले, साधर्मी मिले, लीन पर उपकार, जिसको इस चीज की जरूरत होती है ना उसको चीज प्रदान करके, ये धन वही धन भला है और वही धन बुरा है। समझ में आया? ये पंक्ति क्या कहती है? लेकिन इससे क्या होगा? देव की धर्म की प्रभावना पर धन खर्च करेंगे, इसमें अपना भी लाभ है और अन्य का भी लाभ है। हम जो है तो उपकार होता ही होता है। तो अधिक परिग्रह की चिंता नहीं रखना। श्रीमत में एक बहुत अच्छी बात आती है, भाई अपन गृहस्थाश्रम वाला परिग्रह के बिना तो नहीं रह सकता ना, घर में भी रहेगा, वस्त्र भी होंगी, खाने पीने की सामग्री भी होगी, सब कुछ होगा नहीं होगा, सोना चांदी रुपया सब कुछ होगा। तो श्रीमत कहते हैं परिग्रह तो होगा पर अधिक परिग्रह की चिंता नहीं करना। गृहस्थों के लिए क्या परिग्रह रहेगा पर अधिक परिग्रह की चिंता नहीं करना। अधिक परिग्रह की चिंता से हमारा स्वाध्याय छूटता है, हमारा जिनेन्द्र भगवान की भक्ति पूजा छूटती है, आत्महितकारी जितना भी समय पर लगाने के सब चला जाता है। कैसे चलता है? परिग्रह की चिंता से नहीं छूटता, अधिक परिग्रह की चिंता से छूटता है। ये छूटता
जैसे आप लोग क्या रास्ते में एक बार पानी आता है, नहीं आता है ना? भाई ने बताया पीछे दिन नल आते हैं ना, उससे सब फर्क छोड़ के चले जाते हैं। तो अधिक पानी का स्टॉक करना पड़ता है, तो अधिक पानी की चिंता से फायदा छूट जाता है। तो आप अधिक परिक्रय की चिंता से सब छूट जाता है, धर्म का छूट जाता है, इसलिए अधिक परिक्रय की चिंता नहीं करना। एक बार की घटना है ना इंदौर की, सर से हुकमचंद उनके पास 7 कारखाने थे, मिलें थी। उन्होंने पंडित को बुलाया, मूर्ति निकलवाया, 8वीं मिल खोलने की तैयारी कर रहे थे। सब तैयारी थी, वहाँ पर 8वां मिल का उद्घाटन और तैयारी थी, पूजा पाठ होना रहा, सब कुछ सिखाने। क्या हो रहा है? 8वां मिल खोलने की तैयारी है। बहुत प्रसन्न होना चाहिए, सिखाने को तो और प्रसन्नता होना चाहिए। अरे वाह, 7 मिल थे और 8वां खोल रहा है, बहुत बढ़िया लगता है ना? इतना भी बढ़ेगा। लेकिन सीतानी बहुत होशियार थी, समझदार थी, स्वाध्यायी थी। उन्होंने कहा सुन जी, मेरा 7 होते हैं, मेरा 7 होते हैं, 8वां और नहीं होता है ना? इसलिए बस करो, अब अधिक मिल खोलने की जरूरत नहीं है, अब आत्म साधना करने का अवसर है। अधिक परिक्रय की चिंता में अपना आत्मा के हित का कार्य उससे दूर हो जाना, ये कोई शुरुआती बात नहीं है ना? तो अपने को ही अधिक परिक्रय की चिंता से तो बचना चाहिए। ये बात तो आगम से अपन को बराबर ख्याल में आती है, क्योंकि वो भोगों में जो खर्च हुआ वो खर्च ही होगा, है ना? भोगों में जो खर्च हुआ वो खर्च ही होगा, अपनी बात कुछ नहीं बचा। लेकिन धार्मिक कार्यों में जो खर्च हुआ वह अपने साथ रहता है। तो ये बड़ी चौथे अध्याय में मोहि की महिमा, इस भाव की संपत्ति द्वारा कभी भी किसी का अगले भाव में हित होता दिखाई नहीं देता। ये नितांत सत्य बात है। बोलो, इस बार आपके पास कितने बंगले हैं, कितना पैसा है, सब कुछ वैभव है, वो वैभव कमाएगा, अगले भाव में उससे कुछ फायदा मिलता है? क्यों? कैसे नहीं मिलेगा भाई? इस भाव में जितना चलता था, बढ़िया चलता था, जो चाहो वो करते थे, कोई कमी नहीं थी, तो अगले भाव में उसका कुछ फायदा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि परिक्रय की चिंता में मर करके ही भूत में जन्म लेता है ना? असली पर्याय में जाकर जन्म लेता है, फिर वहाँ वैभव का काम आएगा। यहाँ इस बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं और उनका नंबर 1 में, नंबर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में नंबर है, हमारे कौन से नंबर है? 5 नंबर, 6 नंबर है, इतना वैभव। इसके बाद क्या हाल होगा? इस देह को छूटने के बाद कहाँ जाने वाले हम? परिक्रय की चिंता के कारण से नरक के 3 जगह कुंडी में जाने वाले हैं। तो इस भाव की सामग्री अगले भाव में काम आएगी क्या? नहीं आएगी। ऐसा जान के अपने आत्मा के हित में अपना उपयोग लगाना। और ऊपर पढ़ते हैं, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृत्ति कुछ नहीं मानी। और हम क्या कहते हैं? संसार का बढ़ना हरि निर्देश किया। हम संसार को बढ़ाने में, परिक्रय को बढ़ाने में लगे रहे, स्वाध्याय ना करें, तत्व विचार ना करें, आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम ना करें, नरदेह की यह हार है। चला जाएगा। ज्ञानी जन कहेंगे ये भाव हार के चला गया, ऐसी कहेंगे। अपन को ये सब कुछ मिला, यहाँ सारी सामग्री मिली आत्मनिर्भर करने की, तो इसका दुरुपयोग नहीं करना। क्या करना? आज आदिम धर्म से क्या निर्णय लेना? बहुत सारी बातें तो बिल्कुल आपको पेटेंट बातें हमें बताई है, हाँ, और बहुत विस्तार को करना नहीं है। ये प्रेरणा लेना कि परिग्रह नहीं छोड़ पाओ
तो परिग्रह मेरा नहीं है ना। ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास करो। तो ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास करने के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो अपन आकिंचन धर्म अपनी परिणति में प्रकट करने के लिए विशेष रूप से और भी जिनवाणी का स्वाध्याय करने के लिए दूसरे विषय पर जाते हैं। अपन लोगों ने इस पर्व में क्योंकि 10 धर्म प्रकट करने का तरीका क्या है, मिथ्यात्व का अभाव करना, प्रयोजनभूत तत्वों को भली प्रकार जानना और मिथ्या उन भूलों को निकाल के सम्यक दृष्टि होना। एक प्रयोजन है 10 लक्षण पढ़ना, इसलिए इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए दूसरी ढाल पड़ेगी। ऐसे नहीं इसके बाद जब विषय तो बंद हो जाएगा चलना, आप अपने जीवन में बिल्कुल इसको पढ़ो भी, एक लाइन का चिंतन भी करो, भूल किस प्रकार की चल रही है उसको निकालने का प्रयत्न करो तो लाभ होगा। चलो तो दूसरी ढाल में अपन लोगों ने संसार परिवर्तन का कारण क्या है, पहली ढाल में संसार में कैसा परिवर्तन किया है ये बात पढ़ी, दूसरी ढाल में उसका कारण क्या है, उस कारण को निकाल लेने की बात आई। अब उस कारण में अग्रीत मिथ्या दर्शन, अग्रीत मिथ्या दर्शन की बंदी बोलेगा अग्रीत मिथ्या ज्ञान, अग्रीत मिथ्या चारित्र, इन युद्ध विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्याचरी। यहाँ तक काय का प्रणाम होगा, अग्रीत मिथ्या दर्शन, अग्रीत मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या ज्ञान, बस इसका ही तो वर्णन पूरी ढाल में है ना, पूरी ढाल में, दूसरी ढाल में। तो वो इसमें भी बने ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है, पंक्ति बोल रहे हो, जो गुरु को देव सुधर्म से होशे चिर दर्शन मोह एव। ग्रहित मिथ्या दर्शन, गुरु कुदेव धर्म की श्रद्धा करना मानना। अब उसमें कुगुरु क्या होते हैं 2 पंक्ति में, कुदेव क्या होते हैं 2 पंक्ति में, और कुधर्म क्या होते हैं मार्ग। इस प्रकार अपने गुरु कुदेव धर्म की चर्चा यहाँ पर करें। तो आगे क्या कहा था, या ग्रहित मिथ्या ज्ञान, किसको ग्रहित मिथ्या ज्ञान, जो गुरु कुदेव धर्म से या ग्रहित मिथ्या ज्ञान। तो ऊपर की पंक्ति का कनेक्शन यहाँ है ना। और क्या है, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान, अज्ञान मतलब ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तो मिथ्या ज्ञान क्या है, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक प्रशस्त विलादित सुख जो अभ्यास सो है कुबोध बहुदेश। ये क्या है, ये 2 लाइन में क्या वर्णन किया, ग्रहित मिथ्या ज्ञान। तो ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है, तो एकांतवाद दूषित समझना, एकांतवाद की पुष्टि करने वाले दूषित मतलब दोषों से युक्त जितने भी मत मतांतर हैं है ना, इतने मत मतांतर जैन धर्म को छोड़कर दुनिया में जितने धर्म हैं सब एकांतवाद की पुष्टि करने वाली हैं। एकमात्र जैन धर्म भी ऐसा है जो अनेकांत से वस्तु की स्वरूप को बताने वाला है, एकांत का पोषण करने वाली। तो सारे मत मतांतर तो एकांतवादी है, इसमें मिथ्या दृष्टि है। और मुख्यमार प्रकाशक में अपना जो विषय चल रहा है वो जिनमत में एकांतवादी है,
वो भी मिथ्या दृष्टि है। अंतर क्या है? सारे जगत के धर्मों में एकांतवाद है, वो स्थूल मिथ्या है। और जिन दर्शन वाले में एकांती है वो सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि है। लगा? अब सूक्ष्म मिथ्यात्वी त्यागने योग्य है तो एकांतवादी, निश्चयवादी भी एकांतवादी, व्यवहारवादी भी एकांतवादी, उभयवादी भी एकांतवादी। तो उभयवादी एकांतवादी का एकांतवादी, निश्चयवादी व्यवहारवादी एकांतवादी है और उभयवादी का एकांतवादी हो। अनेकांतवादी मिथ्या अनेकांतवादी, एकांत में घटाओ तो मिथ्या। देखो क्या कहते हैं, एकांतवाद से दूषित है। मतलब वस्तु तो अनेकांतमयी है, जेंडर नहीं, प्रत्येक पदार्थ अनेकांतमयी है। अनेकांत का मतलब क्या होता है? अनेक है धर्म जिसमें ऐसी वह वस्तु वो अनेकांत है। प्रत्येक आत्मा अनेकांतमयी है, प्रत्येक भूतगल अनेकांतमयी है, हर धर्म अनेकांतमयी है। अनेकांत अनेक धर्म उसके अंदर में है। और देखो परस्पर विरोधी धर्म है, अविरोधी गुण है। एक धर्म में क्या है? अनंत अविरोधी गुण है और उसी धर्म में अनंत गुण है, उसमें धर्म है ना? अनंत धर्म है जिसमें परस्पर में जो विरोधी देखने में आती है, परस्पर में विरुद्ध दिखाई पड़ती है। धर्म परस्पर में विरुद्ध होते हैं और गुण विरुद्ध नहीं होते। तो क्या कहना चाहते हैं? तो विरुद्ध धर्म में होते हैं ना, अनेक धर्मात्मक वस्तु होती है। वो कैसे होती है? प्रत्येक धर्म में एक और अनेक बना है, नित्य और अनित्य बना है, सत असत बना है, तत् अतत् बना है ना? ये तो पदार्थ में है ना। प्रत्येक पदार्थ नित्य है, नहीं बदलने वाला है और उसी काल में वह बदलने वाला भी है। परमानेंसी विद ए चेंज, मतलब स्थिर रह करके बदलना वस्तु का स्वभाव है कि नहीं? अपने घर में चक्की है, चक्की चलती है, स्थिर रहती है। तो चक्की कैसी है? चक्की वाला चलती है, चक्की नाम ही उसका, जो चलती है उसका नाम चक्की है, चलती है ना। वो चलती है तो चले थे, लेकिन एक ही कील पर चलती है। ऐसा नहीं अपन लोगों ने चक्की चालू की तो चालू होने के बाद में 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली जाती है? क्यों? अपने घर की चक्की 1 घंटे में कितनी किलोमीटर जाती है? वही क्यों जाती है? वो एक कील पर ही चलती है, एक कील पर चलती है, इसलिए नित्य है। और चलती हुई दिखाई पड़ती है, इसलिए नित्य भी है। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म है और ये तो अनुमान से भी घटित होते हैं, समझ में आते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ आया तो एक बच्चा आया तो उसको कहता है चाचा चाचा चाचा, ऐसा कहता है। दूसरा बालक आया तो उसको कहता पापा पापा, ऐसा कहता है। और एक व्यक्ति या बड़े बुजुर्ग व्यक्ति आए तो उसी को बेटा कहते हैं। इतने बड़े 45-50 साल के युवा को वो बेटा कहते हैं। ये बच्चे उसको चाचा, कोई बच्चा चाचा कहता है, कोई पापा कहता है और उसको बेटा कहता है। तो वो व्यक्ति पिता है कि पुत्र है? तो ये बात होना चाहिए, थोड़ी होना चाहिए, लेकिन अपेक्षा है उसमें पिता धर्म भी है ना। पितृ नए से वो पिता है और पुत्र नए से वह पुत्र भी नए है, उसके अंदर भी नए, उसमें पुत्र बने का धर्म भी है, उसमें पिता बने का धर्म भी है, लेकिन विभिन्न प्रकार के धर्म है। एक महिला को कोई माँ भी कहते हैं, कोई पत्नी भी कहते हैं, कोई बहन भी कहते हैं, कोई बुआ भी कहते हैं, कोई मासी भी कहते हैं, नहीं कहते?
एक महिला और इतने सारे नाम ही जानी जाती है, जानी जाती है। तो इसमें जो धर्म है, ऐसा आत्मा एक ऐसा पदार्थ है कि जिसमें परस्पर में विरोधी अनेक धर्म पाए जाते हैं। तो अनेक धर्म पाए जाते हैं, तो अनेक धर्म से उसकी व्याख्या करोगे नहीं करोगे, है ना? लेकिन जितनी भी मत मतांतर है, जैसे बौद्ध मत वाले हैं, प्रत्येक पदार्थ को सर्व था अनित्य ही मानते हैं, क्षणिक मानते हैं। बौद्धवादी क्या मानते हैं? क्षणिक क्षणिक क्षणिक, उसमें कोई स्थिरता वाला धर्म ही नहीं मानते। और उनका ऐसा विधान होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी से कर्ज लिया हो, 1 लाख रुपये कर्ज लिया मान लो, तो फिर 1 साल बीत जाने के बाद उसने मांगा कि भाई वो पैसा वापस करो, तो क्या कहेंगे कि जो लेने वाला था वो तो बदल गया है ही, और आप देने वाले भी नहीं हो, वो भी बदल गए। अब मांगते काल हो, ऐसी स्थिति बनेगी नहीं बनेगी, ना लेने वाला है ना देने वाला है। कैसे बात हुई? सर्वथा क्षणिकवाद मानने से। लेकिन वस्तु सर्वथा क्षणिकता है। बताओ, जब अपन बाल्यावस्था में थी, 1 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल की अवस्था में थी, एक बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था बदल के युवावस्था आई, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आ गई। अवस्थाओं में चेंजिंग हुआ है, परंतु व्यक्ति तो वही का वही है कि नहीं? वही व्यक्ति है। बाल्यावस्था में भी वही, युवावस्था में भी वही, और वृद्धावस्था में भी वही, है ना? और राम नाम शब्द हो जाएगा, इसके बाद एक देह छोड़ के दूसरी देह में चला जाएगा, दूसरे भाव में चला जाएगा, तो आत्मा भी वही। यहाँ तो देह वही थी, वहाँ आत्मा भी वही का वही हुआ। तो वस्तु बदलने के साथ साथ स्थिर भी रहती है। हम कभी कभी प्रश्न पूछते हैं बहुत से लोगों से कि भाई तुम्हें बदलना पसंद है कि नहीं बदलना पसंद है? क्या पसंद है? बदलना पसंद है कि नहीं बदलना पसंद है? तो वो कहता है हमको नहीं बदलना पसंद है। बिल्कुल एक रूप रहना, स्थिर रहना, बदलने का चक्कर क्यों रखना? हम उसको कहते हैं भैया तुम्हें नहीं बदलना पसंद है तो नहीं बदलोगे, फिर क्या होगा? मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रहेगा, तो सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगा। और सम्यक दृष्टि कभी मुनि नहीं बन पाएगा, मुनि कभी अनंत नहीं बन पाएगा, अनंत कभी सिद्ध नहीं बन पाएगा। निगोदिया में जो पड़े वो निगोदी में रहेंगे, ये लोहा राशि में नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो लोग बदलना अच्छा है कि नहीं? बदलना पसंद है कि नहीं? फिर कि नहीं बदलना पसंद है? अरे भैया तुम्हारी इच्छा से क्या होता है? वस्तु जैसी है वैसा स्वीकार करना। हाँ? वस्तु बदलने वाली भी है और नहीं बदलने वाली भी है। नहीं बदलने वाली ना, वो 10 दिनों में अपन कितने बदल गए? बताओ कितने बदले? बदलना आता ही नहीं है। हम वही के वही हैं जो उत्तम क्षमा धर्म के दिन थे, और उत्तम आदित्य धर्म के दिन में वही आता है कि नहीं? परिवर्तन कितना आया? परिणामों में विशुद्धता आई, ज्ञान में वृद्धि आई ना? नहीं आई? ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्षराला संबंधी ज्ञान बढ़ा, मोक्ष मार्ग प्रकार संबंधी ज्ञान बढ़ा, समय साथ संबंधी ज्ञान बढ़ा कि नहीं? तो क्या परिवर्तन? इतना परिवर्तन भी आया, तो भी हम वही के वही है। जो नाम बदल जाता है, नाम बदल जाता है, बोलो किन के नाम बदले? 10 दिनों में आपने बहुत बदले, नाम बदल दिए, हमको वही नाम वाले हैं, वही शरीर वाले हैं, है ना? वही पुरुष के पुरुष है, पुरुष कभी स्त्री नहीं हो गया, स्त्री कभी पुरुष नहीं हो गया, हम वही क्यों नहीं? तो परिवर्तन भी होता है, और परिवर्तन भी हमारे लिए इष्ट है। नहीं थोड़ा सा ज्ञान था, थोड़ी सा ज्ञान रहता, ज्ञान बढ़ ही नहीं पाता। और हम सब मिथ्या मिटा के सम्यक दर्शन प्रकट करने की भावना वाली है। क्या कब होगा वो? जब अपन को अनित्य मानोगे तो ये काम होगा, और अनित्य नहीं मानोगे तो काम ही नहीं होगा। लेकिन दुनिया में ऐसे एक जो सब तो एकांतवाद गलत कौन सा है? सर्वथा एकांतवाद, सर्वथा एकांतवाद। श्याम एकांत तो चलेगा पर सर्वतावाद नहीं चलेगा, है ना? तो एकांतवाद से दूसरे जितने भी मत मतांतर हैं वो हैं कि मिथ्यात्व की पुष्टि करने वाली हैं,
और दूसरी बात क्या है, विषयादि पोषक अप्रशस्त। इनके जितने शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं, ये 5 इंद्रियों की विषयों की पुष्टि करने वाले हैं, है ना। अच्छा मकान बनाओगे सुखी हो जाओगे, है ना। मकान अच्छा बनेगा सुखी हो जाओगे। अच्छा भोजन करोगे शरीर पुष्ट रहेगा तो सुखी हो जाओगे। धन बहुत होगा सुखी हो जाओगे, है ना। बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी विवाह हो गए, वो करा दो तो सुखी हो जाएंगे, है ना। ये मानते ये क्या है, 5 इंद्रियों के विषय की पोषक बातें हैं। एकांतवाद से युक्त वस्तु का कथन जिसमें पाया जाता है और 5 इंद्रियों के विषय कसाय की पुष्टि जिसमें पाई जाती है, ऐसे शास्त्र उनके द्वारा कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, श्रुत यानी शास्त्र, पुस्तकें, है ना। कपिलादि, कपिल मुनि हुए और ऐसे बहुत सारे अन्य मत के अंदर साधु हुए, उनके विद्वान हुए, उनके द्वारा वो कैसे हैं, उनके शास्त्र कैसे हैं, एकांतवाद से युक्त हैं और 5 इंद्रियों के विषयों की पुष्टि करने वाले हैं। तो अन्य मत के शास्त्र कैसे समझ में आया नहीं आया, आज समझ में आ गया बिल्कुल। इन शास्त्रों का रुचि पूर्वक अभ्यास, अभ्यास करने की बात नहीं करने की बात नहीं है, क्योंकि अभ्यास तो हो ही सकता है, पर ये सत्य है ऐसा मान के अभ्यास करना अन्य मताधिक का तो क्या है, सो है कुबोध। तो यहाँ देखो सब देख लेना है ना, पढ़ते समय याद रखना है। कुबोध मतलब मिथ्या ज्ञान है, और वह मिथ्या ज्ञान कैसा है, बहुतेन त्रास, बहुत दुख देने वाला है। इसलिए एकांतवाद से युक्त तो ऐसे शास्त्रों का पठन पाठन करना बिल्कुल योग्य नहीं है। परंतु जिन धर्म के अंदर में अनेकांतवाद से युक्त जो शास्त्र है ना, अनेकांत और स्यादवाद, ये जिनवाणी का सच्चा लक्षण है, जिसमें अनेकांत, स्यादवाद, वेद विज्ञान और आत्मा के अनुभव करने की बात है, वे ही सच्चे शास्त्र। उनका अध्ययन करना, पढ़ना, सुनना, सुनाना। चलो कितना क्या हो गया, काय का वर्णन पूरा होगा, गृहीत मिथ्या ज्ञान। कल तक काय का हुआ था, गृहीत मिथ्या ज्ञान। अब गृहीत मिथ्याचार क्या है, इस पर भी विचार करते हैं। पढ़ो जरा आगे। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विध देहता, आत्म अनात्म के ज्ञान हीन जे जे करनी तन करण छीन। देशव यहाँ का हुआ मिथ्याचार का है ना, क्या है देखो, ये मिथ्याचार क्या है, ये मिथ्याचार क्या है, तो क्या है वर्णन है। अभी इसमें जब इसका ऑपरेशन करेंगे ना तो समझ में आएगा कि द्वारकांड में क्या क्या भरा है। देखो, गृहीत मिथ्याचार किसको कहा, जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, ख्याति प्रशंसा बढ़ेगी जगत में, इस प्रयोजन से क्या बाहर का आचरण करते हैं, धरीकरण विविध विविध दे धरण धारण करते हैं, करनी को धारण करते हैं, काय के उद्देश्य से प्रशंसा होगी, है ना। घर छोड़ दिया, धन परिवार छोड़ दिया, स्त्री पुत्र आदि छोड़ दिया, शादी भी नहीं कराई, भक्ति करता है, पूजा करता है, नाना प्रकार का और स्तवन करता है ना। एक ख्याति के लिए जगत में लोग हमको महंत कहेंगे, साधु कहेंगे, ऐसा कहेंगे, ये प्रशंसा के लिए ये काम करता है। लाभ, लाभ है ना, 5 इंद्रियों के विषयों का लाभ होगा। जैसे बोलते हैं कि मूल को बढ़ाया, मूल बढ़ाया ना, मूल बढ़ाया तो इससे एक फायदा होगा कि शरीर को कभी खाल नहीं होगी, है ना। और क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, साधु कहेंगे, महाराज कहेंगे, महाराज कहेंगे, तो इन्हें लाभ मिलेगा, मुझे बाहर का लाभ मिलेगा।
धन दिया पर जो चाहे तो सब मिल जाएगा, प्रशंसा तो मिलेगी, खाने पीने को भी मिलेगा, रहने की व्यवस्था भी मिलेगी, कपड़े पहनने को भी मिलेंगी, 5 इंद्रियों के विषयों की सामग्री भी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, ये लाभ हो गया। इस प्रयोजन से शादी करना, तो इस प्रयोजन से शादी करना। अच्छा, और देखिए पूजा की चाह, पूजा प्रतिष्ठा होगी, पूजा में प्रतिष्ठा बढ़ेगी समाज में, इसकी इच्छा है, इच्छा, इस इच्छा से क्या करते हैं, धैर्यकरण, बहुत प्रकार की क्रियाओं को धारण करते हैं, विविध विविध देहदाय, बहुत प्रकार से, बहुत प्रकार से, विविध मतलब बहुत, और विधि मतलब प्रकार से, बहुत प्रकार से, बहुत प्रकार से। अन्य मत मतांतर को देखो जाकर के, देहदाय, शरीर को जला देने वाली क्रिया करते हैं, दग्ध हो जाए शरीर, सूख जाए, कांटा हो जाए, धूप में जाकर के खड़े खड़े तपस्या करते हैं, वही 4 दिन तक तपते हैं, कोई एक पैर से खड़े हो जाते हैं, कोई हाथ ऊंचा, हाथ में पत्थर लेके खड़े हो जाते हैं, करते नहीं करते ऐसा, क्या करिए, ख्याति मिलेगी, भाई का लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप लोगों ने सुना होगा कि कहाँ किस जगह का एक साधु था और वो समाधि लेता था, समाधि, एक गड्ढा खोद करके और उसमें जाकर के लेट जाता था, ऊपर से मिट्टी डलवा देता था, और 1 वर्ष के बाद उसमें से निकलता, 1 वर्ष के बाद निकलने का समय आया तो जानता था जब 1 वर्ष के बाद निकलेगी ना तो कितना बड़ा जन समुदाय होगा, जय जयकार होगी, लोग हमारा कितना सम्मान करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। 1 साल पूरा हुआ और उसका निकलने का काल आया और वो बाहर निकल खड़ा हुआ, वहाँ से बाहर निकला, उसमें से वहाँ कोई नहीं दिखा, तो इतना जोर से चक्कर आया और गिर गया और मर गया। क्यों आया चक्कर? क्योंकि जिस प्रयोजन से उसने ये समाधि दी थी, हमारी कितनी जगह का 1 साल तक जो समाधि लेके अंदर रहा और बाहर निकले तो लाखों की पब्लिक बाहर ना हो, जय जयकार ना हो, उसको वहां भेंट करने वाले ना है और उसका पूरे नगर में जुलूस ना निकाला जाए, इसका होगा ताकि उसने ऐसा किया, इसके लिए तो किया था। अच्छा बताओ, उसने वो समाधि आत्म साधना के लिए की है कि ख्याति लाभ पूजा की चाहे, ख्याति लाभ पूजा के लिए की है ना, प्रसिद्धि के लिए की थी, इसलिए ऐसा हुआ। अगर आप साधना के लिए की होगी तो कोई होता तो नहीं होता, मुझे क्या करना, मैं तो समाधि अपने आप की अवलंबन नहीं कर रहा हूँ, नहीं होने दो, है ना। लेकिन इस कारण से मान सम्मान के पीछे जो काम करते हैं उनका यह होता है। आज भी 10 लाख में कोई 10 उपवास किए, बोले 11 बजे उसका जुलूस ना निकाला जाए, लोगों को पाठ तो सब देने के लिए नहीं आए तो अंदर में कैसा लगेगा, तो कितना लगेगा, कैसा लगेगा, अरे मैंने 10 दिन दिया और भैया ही नहीं, मतलब मान सम्मान नहीं किया, ऐसा लगेगा नहीं लगेगा। भैया तुमने उपवास कर दिया, अपने आत्मा की साधना करने के लिए किया है, ना कि दूसरों से प्रशंसा लेने के लिए। फिर तो शरीर को जला देने वाली बड़ी बड़ी क्रिया करें, और विशेष बात क्या है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, मतलब स्वर के भेद विज्ञान बिना, आत्मा और अनात्मा दोनों भिन्न भिन्न है ऐसा जाने बिना क्या करता है, जे करनी तन करण छीन, शरीर को छीन करने देने वाली जो जो क्रियाएं हैं ते सब मिथ्याचार करो, ये सब मिथ्याचार। मतलब इससे क्या सिद्ध हो गया कि स्व पर का भेद विज्ञान किए बिना जितनी भी क्रिया अपन करते हैं, जो कि बहुत ऊंची ऊंची क्रिया करते हैं, कितनी ऊंची ऊंची क्रिया करना, सबका नाम क्या है, ते सब मिथ्याचार। अच्छा, ये करनी कर करण से है, इसको तो मिथ्याचार कहा, लेकिन
कि करनी को सम्यक जात में बदलना है तो कैसे बदलोगे? वही क्रिया एक व्यक्ति की मिथ्या जात है और वही क्रिया दूसरे व्यक्ति की, तो इसको मिथ्या जात को सम्यक जात बोल दो। जरा बनाओ, जरा पद बनाओ। गलत नहीं है तो मिथ्या जात का छंद बनाया था, अपन लोग सम्यक जात का छंद बनाओ। बनाओ, कैसे बनाओगे? तो आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, तो यहाँ क्या कहोगे? आत्म अनात्म के ज्ञान सहित जे जे करनी कर करण छीन जो पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं है, आवाज नहीं देती बिल्कुल, है ना। अपन लोग इतनी मेहनत करते हैं, है ना, इस बात के तक, है ना, विचार करते, चिंतन करते हैं, तो सब लोग साथ में तो रहना चाहिए, रहना चाहिए, हम लगे ना, है ना। जैसे वो इतने दिन की 10 दिन के उपवास करने के बाद 11वें दिन सब उसका इतना बढ़िया बढ़िया स्वागत सत्कार हुआ, है ना। ऐसा अपन लोग ये सब चर्चा करते हैं, लेकिन आप सब एक साथ बोलो तो मुझे कुछ लगेगा कि मेरा तो कुछ फल दे रही है ना, फायदे का काम हो रहा है। तो क्या करो? सम्यक ज्ञान कैसे बना लिया? इसी पंक्ति को सम्यक ज्ञान कैसे बना लिया? आत्म अनात्म के ज्ञान सहित जे जे करनी कर छीन ते सब सम्यक ज्ञान। वही क्रिया भेद विज्ञान के बिना मिथ्याचार है और वही क्रिया भेद विज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान हो जाती है। क्या करना होगी? क्रिया थोड़ी क्यों रहती है? वही क्यों रहती है? क्रिया से थोड़ी जात और आचार्य होता है, सम्यक मिथ्या होता है, उसमें मान्यता से होता है ना। ये बोलो, आप लोग घर में भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन बना भोजन करते हैं, भोजन वही, और हम लोगों को भोजन कराने की बुलाते हैं ना, तो हमको भोजन कराते हो आप, उससे क्या होता है? कौन सा बंद होता है? हम लोगों को भोजन बनाते हो, कराते हो, कौन सा बंद होता है? कौन सा भाव हो? शुभ भाव है, पुण्य का बंद होता है। और वही भोजन अपने परिवार वालों को कराते हो, अपनी प्रिय बेटे को कराते हो, बेटी को कराते हो, है ना, परिवार के सब लोगों को कराते हो, तो वह भोजन कराना कौन सा भाव है? परिवार वालों को वही का वही भोजन कराना कौन सा भाव? अशुभ भाव। और हम लोगों को कराना शुभ भाव। क्यों? क्योंकि आप हमको एक साधर्मी की तरीके से भोजन कराते, साधर्मी मान के भोजन कराते, स्वभाव ना। चलो देखो, जैसे उदाहरण हम लोग तो बहुत दूर से आए, है ना, और साधर्मी है, ये बात पक्की है, लेकिन आपके यहाँ की बेटी है मुस्कान, है ना। अच्छा, तो इसको आप भोजन पर बुलाओगे तो कौन सा भाव होगा? अगर बेटी मान के भोजन कराओगे तो अशुभ भाव। और इसने तब तक इतना अभ्यास किया है, 25 साल अम्मी तैयार हुई है, ऐसा मान के भोजन कराओगे तो शुभ भाव। तो भोजन तो वही का वही है, भोजन तो वही का वही है ना। अपने अंदर का अभिप्राय क्या है, इस अभिप्राय से हम भोजन करा रहे हैं, ऐसा है। इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा अनात्मा के ज्ञान सहित जो भी क्रिया करते हो आप सब सम्यक ज्ञान में आएगा। आँख बंद करके सम्यक ज्ञान है, और भेद विज्ञान के बिना सब मिथ्याचार है। आज भेद विज्ञान बिल्कुल अलग हो गया, है ना, अलग हो गया। भेद विज्ञान कौन करता है? कौन विज्ञान की बातें करता हूँ? सभी से शाम तक चैनल देखना, एक भेद विज्ञान की बात नहीं मिलेगी, एक आत्मा के अनुभव की बात नहीं मिलेगी, तो क्रिया बहुत होगी, क्रिया बहुत होगी। सब सम्यक मिथ्याचार त्याग, ऐसे मिथ्याचार को त्यागने की बात नहीं। अब आत्म के हित पंथ लाभ, अभी तक आप क्रियाकलाप में मस्त थे, तत्व ज्ञान से दूर थे। अब आत्म के हित पंथ, इसमें आत्मा का हित है, इस पंथ पर लगना। बोलो, आत्मा के हित का पंथ क्या है? तो पंक्ति बोलेगा पूरी दूसरी ध्यान में कहाँ है वो? आत्मा के हित का पंथ क्या है? बोलिए जल्दी से बोलो पंक्ति। बहुत अच्छा, आत्म हित हेतु विराज ज्ञान, है ना, बड़ा सम्मान, इस नंबर का शुरू है। अब आत्म के हित पंथ लाभ, मतलब आत्मा का हित करने वाला आत्मज्ञान से वैराग्य है, उस पंथ पर आओ और संबद्ध भाव प्रकट करने का उद्यम करो। जब जाल भ्रमण को देव त्याग, इस संसार का जाल है,
है ना, परिभ्रमण का कारण है। इसको त्याग दो, इसको त्याग दो मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार को त्याग दो। ऊपर कहा था कि मिथ्या दर्शन ज्ञान था जन्म मरण के कारण है। कहते हैं इनको तहिए से जान, अच्छी तरह से जान करके। वहां से अपने शुरू किया था ना, अब क्या कहते हैं, उस जगजाल भ्रमण को देहु त्याग। हमने मिथ्या दर्शन ज्ञान शास्त्र की चर्चा आपके सामने की है, पूरी ढाल भी समाप्त हो गई है। अब क्या करना, वो भ्रमण के कारणों को त्याग दो, मतलब सच्चे तत्व निर्णय के अभ्यास में अपने उपयोग को लगाओ, ऐसा कहते हैं। अब दौलत निज आत्म सुपाग, दौलत रामी कहते हैं अपने निज आत्म, अपने आत्म में भली प्रकार से समर्पित हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ, है ना, उसको ही अपना मानो, उसको ही अपना मानो। जैसे पर द्रव्य में अपना अपना बुद्धि थी, वैसी अपना बुद्धि अपने आत्मा में करो। दोनों ने कहते हैं भाई क्या करना, क्या करना मिथ्या को मिटाने के लिए। जैसी अहम बुद्धि शरीर में थी, वैसी अहम बुद्धि आत्मा में करना। करना तो अहम बुद्धि है, पर अहम का विषय बदल देना है। तो संसार मार्ग शरीर में अहम बुद्धि के कारण से है, तो मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग को बदल के मोक्ष मार्ग में आना कि नहीं आना, आना है। तुम सबको आना है, सबको आना, क्यों थकावट तो नहीं लग रही, सबको मोक्ष मार्ग में आना ना। तो मोक्ष मार्ग में आना है तो क्या करना, जो हम शरीर आदि में पर पदार्थों में हो रहा था वह अहम आत्मा में हो जाए, बस इतना काम करना है। अहम तो करना है, प्रीति तो करना है ना, लेकिन अब एक आत्मा हमारे अहम का ज्ञान का उच्चारित का विषय बन जाए। तो दूसरी ढाल में कहेंगे संसार परिवार के कारण निकल जाएगी, मिथ्या बुद्धि निकल जाएगी और अपन सब स्वस्थ हो जाएगी। 10 धर्मों में कुछ धर्म तो अपने अंदर प्रकट हो जाएगा, सम्यक दर्शन वाला धर्म तो प्रकट होगा, फिर 4 की आराधना वाला धर्म। क्योंकि धर्म भी 2 प्रकार का, एक श्रद्धा संबंधी धर्म और एक जात संबंधी धर्म। दर्शन मोह का अभाव होने पर श्रद्धा संबंधी धर्म प्रकट होता है, चार मोह का अभाव होने पर चारित्र धर्म प्रकट होता है। तो प्रकट तो दोनों धर्म करना और नाश तो दोनों प्रकार के मोह का नाश करना, दर्शन मोह चार मोह का। लेकिन क्रम है, पहले दर्शन मोह नाश होगा और वो दौलत निज आत्म सुपाग और आत्म के हित पंचलाभ, इतने से दर्शन मोह का भाव की श्रद्धा का धर्म प्रकट हो जाएगा। सम्यक दर्शन ये धर्म प्रकट हो गया तो फिर तो भैया 4 भी मिल गई अपन को, तो 4 की आराधना के लिए अपन बढ़ेंगे। तो यहाँ तक अपने दूसरी ढाल के विचार किया। कल यदि समय होगा तो एक तीसरी ढाल की 3 पंक्तियाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चार की चर्चा करेंगे। रत्नत्र भी धर्म है, ये रत्नत्र धर्म की बात बताने वाली 3 पंक्तियाँ हैं, उस पर थोड़ा सा निकालने की चर्चा करेंगे।